हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग वेक्टर में स्टडी करने वाले हैं। जो टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखिए। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो इसका हेडिंग दे सकते हैं हम वेक्टर रिजोल्यूशन। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में होता क्या है, ठीक है। देखिए वेक्टर रिजोल्यूशन क्या कहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है। अब देखिए यहां पर हमारे पास कोई वेक्टर है। ठीक है, यहां पर कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है किससे, एक्स एक्सिस से। तो हमें रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व कहने का मतलब है कि इस वेक्टर का, ठीक है, कंपोनेंट, कंपोनेंट कहने का मतलब होता है अंग, हिस्सा। इस वेक्टर का कौन सा हिस्सा एक्स एक्सिस की तरफ है और कौन सा हिस्सा वाई एक्सिस की तरफ है। तो ये जो पार्टीशन करना है, इसके पार्ट में तोड़ना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट कहने का मतलब है इसे इसके पार्ट में तोड़ना। ठीक है, तो ये हमारा ए वेक्टर है, इसे हम इसका रिजोल्यूशन करेंगे। तो रिजोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ये मान लेते हैं ओपी वेक्टर है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम पी से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसका नाम क्या कर देंगे, नाम क्या लिख देंगे, पीएम। तो हमने पीएम परपेंडिकुलर क्या कर दिया, एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद साथ में ड्रॉ पीएन परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, और साथ में हम क्या करेंगे, एन से यहां से भी एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया पीएन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ओ एम पी। तो अब काम करते हैं इन ट्रायंगल ओ एम पी। ओ एम पी ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लें, तो साइन थीटा लेंगे तो पी बाई एच। ठीक है, तो पी बाई एच, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, पीएम। तो पीएम अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ओपी। ठीक है, तो पीएम इज इक्वल टू आ जाएगा ओपी साइन थीटा। ठीक है, तो पीएम आप देखें तो पीएम एक्चुअली में क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ इस ए का कंपोनेंट। तो हम लिख सकते हैं ए का एक्स एक्सिस के तरफ कंपोनेंट, और इधर लिख सकते हैं ए का वाई एक्सिस के तरफ, तो ए एक्स ए वाई। तो हम इस पीएम के जगह हम क्या लिख देंगे, ओ एन लिख देंगे। ठीक है, तो ओ एन इज इक्वल टू, इस पीएम के जगह हमने क्या लिखा, ओ एन लिखा, तो ओ एन इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। अब देखिए अगर तो ओ एन एक्चुअली में क्या है, तो ए वाई, तो हम लिख देंगे ए वाई, ओ पी क्या है, ए साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि y एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो क्या है, a साइन थीटा। तो हम यहां लिख सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू, ए वाई की तरफ क्या आया है, a साइन थीटा। अब हम फिर से काम कर रहे हैं अगेन, और इस बार फिर से इस ट्रायंगल में इस बार लेते हैं cos थीटा। तो cos थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो cos थीटा इज इक्वल टू, इस थीटा के लिए बेस कौन है, OM, और हाइपोटेनस कौन है, तो OP। तो cos थीटा OM इज इक्वल टू आ गया OP cos थीटा। ठीक है, तो OM क्या है यहां पर, तो आप देख सकते हैं OM एक्स एक्सिस की तरफ है, तो AX इज इक्वल टू, और OP क्या है, A cos थीटा। तो हमने देखा कि यहां पर y के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है A का, तो A sin थीटा। x के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, तो A cos थीटा। अब यहां पर देखिए अगर हमें इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो हम ये चीज जानते हैं पहले से कि x एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर आता है वो i कैप, और y एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर आता है वो j कैप होता है। ठीक है, तो अब हम अगर इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखने का कोशिश करें तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए ax
ठीक है, ए एक्स वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स के तरफ कौन है, ए कॉस थीटा, ठीक है, ए एक्स है इसलिए आई कैप, तो ये वेक्टर, ए वाई वैक्टर तो ए साइन थीटा जे कैप। हम अगर दोनों को लिखना चाहें ए वैक्टर तो लिखेंगे ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही हमारा सही है। अगर प्रॉपर हम वैल्यू के साथ पुट करें तो ए वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स के जगह लिख देंगे ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया कंपोनेंट के फॉर्म में, हमने ए वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका यूज क्या है, इससे फायदा क्या है, ये अब हम लोग समझेंगे। ये हमने कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ दिया है, अब यहां पर इसका यूज क्या है, तो इसका यूज ये है कि पहला यूज हम लोग समझते हैं। पहला यूज ये कहता है, ठीक है, फर्स्ट यूज क्या है, देखिए पहला यूज ये है कि जब हम चलते हैं, ठीक है, ये ज़मीन हो गया, ये अर्थ है, ठीक है, और जब हम इस अर्थ को अपने पैर से, ठीक है, अपने पैर से जब हम चलते हैं तो देखिएगा कि, ठीक है, ये हमारा पैर है, और जब आप चलेंगे तो देखेंगे कि जब हम चलते हैं तो हमारा जो पैर होता है वो पंजा, ठीक है, जो टोज होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि चलते वक्त ज़मीन को अपने पैर से पीछे ढकेलते हैं। तो जब हम पीछे ढकेलेंगे तो हमने इस पर क्या करा, फोर्स लगाया, ठीक है, एफ लगाया फोर्स। ज़मीन क्या करती है कि रिजल्ट में ये हमें भी एक्शन और रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ, ये हमें रिएक्शन देती है, आर वेक्टर, ठीक है, ये एफ वेक्टर हो गया और ये आर वेक्टर है, ठीक है। तो हम जब ज़मीन को धकेलते हैं तो कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये थीटा एंगल पे हमने धक्का लगाया। तो अब ये रिजल्ट भी हमें क्या दिया, आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़े तो देख सकते हैं ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये थीटा है तो ये इसका अगर हम कंपोनेंट निकाले तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस जिधर थीटा हो उधर क्या आता है कॉस, तो आर कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं है उधर क्या आता है ए वाई, तो ए वाई क्या है आपका, ठीक है, ए वाई क्या है, तो ए वाई है साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे आर साइन थीटा। तो अब देखिए ये दो कंपोनेंट आ गया। हम जब फिर से समझिए, हम क्या करते हैं, ज़मीन को अपने पाँव से धक्का देते हैं ऑब्लिकली, थीटा एंगल पर फोर्स लगाए तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, जहाँ एक्शन है वहाँ रिएक्शन होगा, तो ज़मीन भी हमें रिएक्शन देती है। जब ये रिएक्शन देगी तो यहाँ जो इतना एंगल है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब इस आर वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है आर कॉस थीटा इधर और आर साइन थीटा इधर। तो ये जो आर साइन थीटा है और आर कॉस थीटा है ये एक्चुअली में किस चीज़ को काम कर रहा है, किस चीज़ का काम कर रहा है, तो यहाँ आर साइन थीटा बैलेंस कर रहा है, बैलेंस वेट, हमारे वजन को ये बैलेंस करता है। और ये जो आर कॉस थीटा है ये अगर फ्रिक्शन से ज़्यादा हुआ, ठीक है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से अगर ये ज़्यादा होगा तो ये पैर मेरा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर साइन थीटा बैलेंस करता है वेट को, और आर कॉस थीटा क्या करता है, हेल्प्स इन मूविंग फॉरवर्ड। तो हमने रिजोल्यूशन से ये समझ लिया कि हम जब चलते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट हमारे वजन को बैलेंस करता है और दूसरा कंपोनेंट हमें चलने में, आगे बढ़ने में मदद करता है। ये पहला यूज है। दूसरा यूज क्या है, देखिए दूसरा यूज ये है कि ये ज़मीन है, ये दो एक रोलर रखा हुआ है, ठीक है, ये एक रोलर रखा हुआ है कहाँ पर, तो ज़मीन पर ये रोलर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस रोलर के साथ आपको काम ये करना है कि एक में हम क्या कर रहे हैं, एक में पुश कर रहे हैं और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो किस में ज़्यादा आसानी होगा, हम किसी रोलर को धकेल कर ले जाएं ये ज़्यादा आसानी है या खींच कर ले जाएं ये ज़्यादा आसानी है, कौन ज़्यादा आसान होगा, तो ये समझने के लिए भी हम इस रिजोल्यूशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पर भी ये रोलर है और ये इसका सेंटर है, तो रोलर का जो वेट होगा वो नीचे लगेगा, वेट
यहाँ भी रोलर का वेट नीचे लगेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा वेट इसका। जब हम पुश करेंगे तो ये मेरा फोर्स ऐसे लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे रिजॉल्व करेंगे। तो जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हमने कुछ ना कुछ एंगल पर फोर्स लगाया है पुश करने के लिए। ये हमने पुश करा है इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ कुछ ना कुछ एंगल है, तो ये मान लेते हैं थीटा। तो ये थीटा है तो इधर आएगा एफ कॉस थीटा और इस तरफ आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये आप ये देखिए कि यहाँ पर जो इफेक्टिव वेट है, अगर हम यहाँ पर इफेक्टिव वेट निकालें, इफेक्टिव वेट, तो आप देख सकते हैं कि दोनों एफ साइन थीटा और डब्लू दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों यहाँ पर जुड़ जाएगा, डब्लू प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन जब हम पुल के लिए काम करते हैं तो पुल में हम क्या करते हैं, इसे खींचते हैं, ठीक है। तो जब हम इसे खींचेंगे तो फोर्स मेरा इस तरफ लगेगा, ठीक है, ये मेरा फोर्स लगेगा पुल में। तो जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने किसी ना किसी एंगल पर इसे रिजॉल्व करा है, तो ये आ जाएगा इधर एफ कॉस थीटा और इस तरफ आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर जब हम इफेक्टिव वेट निकालने का कोशिश करेंगे तो ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेट माइनस एफ साइन थीटा। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों में इफेक्टिव वेट किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो आप देख सकते हैं कि पुश करने में इफेक्टिव वेट प्लस हो रहा है, इसका मतलब वो मैक्सिमम हो जाएगा, और पुल करने में इफेक्टिव वेट माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये कम हो जाएगा। तो जब ये कम हो जाएगा तो इफेक्टिव वेट कहने का मतलब कि इसका वजन कम हो जाएगा, टोटल वजन जब इसका कम हो जाएगा तो ये आपको इजी लगेगा खींचने में। इस वजह से किसी भी चीज़ को धकेलने से बेहतर है कि आप उसे खींचें, क्योंकि खींचने में कम फोर्स लगेगा और वो इजी भी होगा, ढकेलने में आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने दो कंसेप्ट समझा। पहला कंसेप्ट कि जब हम चलते हैं तो इसे हमने रिजॉल्व करा तो पता ये चला कि एक कंपोनेंट जो r sin थीटा है वो हमारे वेट को बैलेंस करता है और r cos थीटा हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। और हमने दूसरा चीज़ ये समझा कि किसी चीज़ को ढकेलने से ज़्यादा आसान है कि हम उसे खींचे, ठीक है। ये रिजोल्यूशन का दो यूज़ था जो हम लोगों ने समझा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, और इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें मेरे साथ, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर कहें शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, इल्तिमास दुआ। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।